यहाँ पर जियो ड्रामा तौबा बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। शानी की माँ जो होती है वो शानी के लिए बनाती है चाय और लाकर देती है अनमोल को और कहती है कि शानी कहाँ है। तो इस पर अनमोल कहती है यहीं था लेकिन अब पता नहीं कहाँ गया है। तो इस पर शानी की माँ जो होती है वो अनमोल को चाय पकड़ा देती है और कहती है जब शानी आए तो उसको दे देना। इस पर वो कहती है मैं दूंगी। तो वो कहती है हाँ बेटा पकड़ो ना। तो वो उसको पकड़ा देती है। इस वजह से शानी आता है तो अनमोल जो होती है वो शानी को चाय का कप जो होती है वो पकड़ा देती है और इस पर शानी कहता है कि तुमने बनाई है। तो वो शानी को बहुत ज़्यादा गुस्से में देखकर कहती है कि तुम्हारी इतनी खुशकिस्मत नहीं है लाइफ क्या है तुम्हारे लिए मैं चाय बनाओ तो मैंने हाथों की चाय बनी हुई पी। इस पर शानी जो है हंसने लग पड़ता है और अनमोल जो होती है वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जो शानी होता है वो जाता है सिद्दीकी के घर और जाके उनको कहता है कि मैंने राशन वाले को कह दिया था कि वो आज से आपका मंथली राशन जो है गाड़ी भिजवा देगा और जो बिल होगी वो आपको व्हाट्सएप बिल कर दिया करेगा, फिर आप देख लीजिएगा। इस बार जो होता है सिद्दीकी वो कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसा ही बेटा चाहिए था, मुझे ऐसा ही अल्लाह ताला ने बेटा अता कर दिया है, बहुत ही शुक्रिया बेटा तुम्हारा। तो वो शानी कहता है कि अंकल बेटा भी कह रहे हैं और शुक्रिया भी कह रहे हैं, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं लेकिन अब ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूँगा। इस पर सिद्दीकी कहता है कि यही बहुत है कि तुम्हें एहसास तो है कि तुमने जो भी किया गलत किया था, अब तुम अच्छे रास्ते पे हो तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद फरमाएगा, तुम इसके लिए ज़्यादा टेंशन ना। इतने में ही आ जाती है बुशरा और वो कहती है अब पापा मैंने जाना है ट्यूशन। तो इस पर उसका पापा कहता है कि शानी तुम ऐसे करो, तुम अगर जा रहे हो तो इसको भी रास्ते में छोड़ दो कि मैं बहुत थका हुआ, मुझसे नहीं अभी जाया जाएगा। इस पर शानी कहता है कि क्यों नहीं अंकल, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, आप आपने मुझे कह दिया ये आपका हुक्म है और मैं इनको छोड़ दूंगा। वो बुशरा को भी साथ ले जाता है। इस पर वो बुशरा को जाकर वहीं कोचिंग ही छोड़ता है। घर आकर वो किसी गाड़ी को बेचने की बात कर रहा होता है और कहता है कि गाड़ी जो है अनटच है, बहुत ही प्यारी है, आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, इस्तेमाल कर लीजिएगा, फिर आप अगर आपको अच्छी ना लगी तो आप पैसे ना दीजिएगा, अगर अच्छी लगी तो आप मुझे पेमेंट कर दीजिएगा। इतनी बात करता है। ये बात जो होती है वो अनमोल सुन लेती है। दूसरी तरफ अरीबा जो होती है वो सारी वो बातें याद करती है कि कैसे शानी उसके लिए तरह तरह की चीज़ें लाता था, उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करता था और उसको कहता था कि मैं तुम्हारी तमाम ख्वाहिशात पूरी करूँगा, जैसा जैसा तुम चाहती हो मैं तुम्हें हर चीज़ दूँगा। इस पर वो सारी बातें याद करके बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है कि अगर मैं वो कदम ना उठाती तो आज सब कुछ मेरा होना था, आज शानी मेरा होता, आज शानी किसी और का है। वो ज़्यादा रोती है क्योंकि शानी ने उसको हर चीज़ ही मैसर की थी, उसके लिए गिफ्ट लाए थे, वो हर चीज़ उसको ला के देता था, लेकिन अरीबा ने ही उसकी कदर ना की। दूसरी तरफ जो होती है बुशरा घर नहीं आती तो सिद्दीकी जो होता है वो कर देता है कॉल अनमोल का और कहता है कि तुम्हारे पास है क्या उसकी ट्यूशन का कोई नंबर है या उसकी किसी दोस्त का नंबर है तो मुझे देना, मैंने उससे बात करनी है। तो इस पर वो अनमोल कहती है कि आपको मैंने कितनी दफ़ा क्यों क्या हुआ है। तो इस पर वो कहता है कि बुशरा अभी तक घर नहीं आई, वरना इस टाइम तक तो घर आ जाती है। इस पर वो कहती है कि मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है कि जब भी छोड़ने जाए तो वहाँ से उसका नंबर ले लिया करे अकेडमी का। तो इस पर वो कहता सिद्दीकी कहता है कि नहीं मैं तो उसको छोड़ने ही नहीं किया था, शानी आया था तो मैंने शानी के साथ उसको भिजवा दिया था। इस पर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसने शानी को सुबह कॉल करते हुए सुन लिया था कि शानी ने किसी चीज़ की डील की थी। वो कह रहा था कि अगर आपको पसंद है तो आप चीज़ ले लीजिएगा, अगर ना पसंद है तो आप वो ऐसे कीजिएगा चीज़ मुझे वापस कर दीजिएगा, उसकी पेमेंट मत कीजिएगा। तो ये सुनते ही अनमोल को ऐसे लगता है कि उसने किसी चीज़ की डील नहीं की बल्कि उसकी बहन की डील कर दी है। इस पर जो होती है अनमोल बहुत ज़्यादा डर जाती है और जल्दी से जो होती है वो बुशरा को पहले कॉल करती है, उसके बाद अनमोल को कॉल करती है, उसके बाद वो शानी को कॉल करती है और ना ही शानी कॉल रिसीव करता है और ना ही बुशरा कॉल रिसीव करती है। इस पर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो अपना बैग उठाकर जल्दी से अपने बाप की तरफ घर की तरफ जाने लगती है। तो इधर में उसकी सास पूछती है अनमोल बेटा क्या हुआ है, कहाँ जा रही है। तो इस पर वो कहती है मैं अपने मैं अब्बू के पास जा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। तो इस पर उसकी सास कहती है कि क्यों क्या हुआ है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तुम वैसे भी घबराई हुई लग रही हो। तो इस पर वो कहती है कि आपको पता है शानी कहाँ है। तो वो कहती है कि नहीं मुझे शानी तो नहीं पता कहाँ है। तो इस पर अनमोल कहती है कि मैं आती हूँ थोड़ी देर तक और वो अपने घर चल जाती है। इतने में ही पीछे से शानी आ जाता है। शानी अपनी बहन को पूछता है कि अनमोल कहाँ है, ना ही तो वो कमरे में है और ना ही बाहर है। इतने में उसकी बहन कहती है कि क्या तुम्हें बता कर नहीं गई, मुझे तो लगा था तुम्हें बता कर गई होगी। तो इस पर शानी कहता है नहीं मुझे तो नहीं बता के गई, क्यों क्या हुआ। तो इस पर वो कहती है कि वो जल्दी से अपने घर गई है और बहुत ही घबराई हुई थी और अम्मी को उसने बताया था और अम्मी बता रही थी कि वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी और वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। इतने में शानी कहता है अल्लाह खैर के कहीं सिद्दीकी साहब की तबीयत तो नहीं ख़राब हो गई, अनमोल को मेरी ज़रूरत होगी, मुझे जाना चाहिए। इस पर वो कहती है तो आप ऐसा करो पहले ना अनमोल को कॉल करके पूछो कि वो घर पे है या हॉस्पिटल है, अगर जहाँ पे होगी फिर वहाँ पे चल जाए। इस पर वो कहता है हाँ ठीक है ये तुमने सही कहा है। इस पर वो जो होता है पहले अनमोल को कॉल करता है लेकिन अनमोल जो होती है वो कॉल रिसीव ही नहीं करते। इस पर जो होता है शानी कहता है कि वो कॉल रिसीव नहीं करने मैं घर ही जाता हूँ उसके। इस पर उसकी बहन कहती है कि ठीक है तुम जाते ही वहाँ से पूछ के मुझे पता हम लोगों को कॉल कर देना, हो सकता है फिर हम लोग भी वो आ जाएँ अगर वो हॉस्पिटल गए हैं तो। इस पर शानी कहता है कि ठीक है मैं जाते ही तुम्हें कॉल कर दूँगा। इस पर जैसे ही शानी वहाँ जाता है तो अनमोल पहले ही अपने बाप से पूछ रही होती है कि कहाँ है बुशरा, आपने क्यों शानी के ऊपर यकीन किया। मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा कि शानी यकीन के काबिल ही नहीं है, फिर भी आप लोगों ने शानी के ऊपर यकीन किया और बुशरा को उसके साथ भेज दिया।
अब लगा नहीं अच्छा नहीं किया, शानी ने बिल्कुल कुछ ना कुछ गलत किया है बुशरा के साथ, वरना बुशरा अब तक आ जानी थी। इस पर तभी शानी आ जाता है तो सिद्दीकी कहता है देखो शानी भी आ गया, इसी से पूछ रहा है। तो शानी से वो तो शानी के गले ही पड़ जाती है और कहती है कि कहाँ मेरी बहन, क्या किया है तुमने उसके साथ, तुमने ज़रूर कुछ गलत किया होगा। इस पर शानी कहता है मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है, इतने गुस्से में क्यों हो। तो इस पर वो कहती है तुम मुझे सही सही बताओ कि बुशरा है कहाँ, कहाँ तुम उसको लेके गए हो, तुमने इसके साथ कुछ गलत किया। इतने में ही बुशरा आ जाती है। तो बुशरा उसको कहती है कि क्या हो गया है, मैं तो यहाँ हूँ। तो इस पर वो कहती है कहाँ गई थी तुम, तो वो कहती है मैं कोचिंग सेंटर गई थी, उसके बाद अपनी फ्रेंड के घर स्टडी कर रही थी। और आपको पता है मैं जैसे स्टडी करती हूँ, मैंने अपने मोबाइल जो होता है वो साइलेंट पर रखा होता है, फिर भी आप लोगों को टेंशन होगी। हुआ क्या है, देखिए मैंने मैसेज भी किया था, मैंने कॉल की थी, लेकिन मेरे पास बैलेंस नहीं था। तो इस पर वो मैसेज जब दिखाती है तो मैसेज सेंड नहीं हुआ होता, तो वो कहती है वो मैसेज सेंड नहीं हुआ, लेकिन मैंने ध्यान नहीं किया, लेकिन मैंने मैसेज किया था। तो इस बार उसका बाप शानी जो होता है वो चुप करके वहाँ से चला जाता है और बहुत ही ज़्यादा बदीदा हो जाता है। इस बार जो होता है सिद्दीकी शानी की तरफ बहुत ही हमदर्दियाँ नज़रों से देखता है। उसके बाद जैसे ही शानी चला जाता है तो सिद्दीकी जो होता है वो अनमोल का कहता है कि इसने तो सिर्फ गलती की है बुशरा ने, लेकिन तुमने गुनाह किया है, तुमने अपने शॉर्ट का दिल दुखाया है। दिमाग जो होते हैं वो तो कोई बहाना ढूंढ रहे होते हैं कि जैसे उनके घर आज कोई बहाना आए वो घर में स्यापा डालें, लड़ाई झगड़ा डालें, लेकिन तुम्हारा शॉर्ट तो इतना अच्छा है, लेकिन तुमने फिर भी अपने शॉर्ट के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। अब तुम जाओ और जाके अपने शॉर्ट से माफ़ी मांगो। अगर आप लोगों को ड्रामा तौबा पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर।